2 हफ्ते की जंगबंदी को कबूल कर लिया है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी, खित्ते और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को पाकिस्तान ने रोक दिया है। मुबारक हो दोस्तों, मुसलमानों, ईरान की जीत आपको मुबारक हो। जी हां, ईरान जीत गया है, डोनाल्ड ट्रंप हार गया है। अब बात है, इसमें से मेरा ख्याल में, ये मेरी राय है, अगर कोई शख्स जीता है, अगर कोई मुल्क जीता है, तो वो है पाकिस्तान। उनके जो कॉन्वर्सेशन हुए, स्पेशली कॉन्वर्सेशन जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ है, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, उसके बाद पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इसका उल्लेख भी किया है। आगे की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी, जो कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने से वापस, और इसमें अल्लाह ने ये एजाज पाकिस्तान को दिया कि पाकिस्तान कि भारत तो अब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ रहा या ना रहा, वो तो मैं ग्लोबल साउथ के ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन पाकिस्तान इज बिकमिंग द वॉइस ऑफ पीस, ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ना इस जंग में हिस्सा लिया, ना एक मिसाइल फायर किया, ना उसकी सरजमीन के ऊपर कोई मिसाइल फायर हुआ, ना कोई गोली चली, लेकिन जीत एंड में पाकिस्तान की हुई है। कहा है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा और आसिम मुनीर के जरिए जो बात ईरान से हुई, उसके आधार पर तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2 सिविलाइजेशंस को बचा लिया अपनी सीज फायर की डिप्लोमेसी के थ्रू, एक ईरानियन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की बात कर रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात कर रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात कर रहा है। अल्लाह ने इज्जत दी है, हमें इस पे आजिज़ी से झुकना चाहिए, अल्लाह के सामने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, जिस तरह पाकिस्तान ने इस जंग में किरदार अदा किया अमेरिका ईरान की, और आज वो दिन जो है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त का दिन है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग से वो बचा लिया, और इस चीज़ का इदराक जो है वो अमेरिका और ईरान ने भी किया है। और अगर देखा जाए तो जिस तरह भारत ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक जो आर्टिकल के ऊपर वो प्रोपेगेंडा किया, उसको देखते हुए आज वो पाकिस्तान की मेहनत जो है वो रंग ले आई, और उसका सिला जो है पाकिस्तान को मिला, और आज ये जंग जो है वो 15 दिन के लिए वो टल गई, और नेक्स्ट जो है उसका एक मरहला जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होना है। दोस्तों, मुसलमानों, ईरान की जीत आपको मुबारक हो। जी हां, ईरान जीत गया है, डोनाल्ड ट्रंप हार गया है, अमेरिका हार गया है, पूरी टोन चेंज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है, ट्रुथ पर पोस्ट कर दिया है, और कहा है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा और आसिम मुनीर के जरिए जो बात ईरान से हुई, उसके आधार पर और इनकी मेहनत से ईरान ने जो हमें प्रपोजल भेजे थे, उसमें हम राजी हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा, ईरान भेजे जाने वाले विनाशकारी सैन्य बल को रोक रहा हूं, फौज को रोक रहा हूं। मैं 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित कर रहा हूं, रोक रहा हूं, और मैं राजी हूं हमलों को रोकने के लिए। आगे उसने लिखा कि यह इस शर्त पर है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी वक्त खोलेगा और सुरक्षित रूप से रास्ते को खोलने के लिए तैयार हो जाएगा। यह दोनों पक्ष, दोनों के द्वारा, ईरान और अमेरिका के द्वारा सीज फायर हो रहा है, दोनों तरफ से हमले नहीं होंगे। ऐसा करने की वजह यह है कि हमने अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को, जो हमारा गोल था, हमने पूरा कर लिया है, और हम ईरान के साथ लंबी शांति के लिए तैयार हैं। इतना पहला है भाई साहब ईरान ने इनको, क्या तो औकात ही नहीं है कि अगले 100 साल तक अमेरिका लड़े ईरान से। आगे लिखता है कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए समझौते के हम बेहद करीब हैं। ईरान ने 10 पॉइंट वाले प्रस्ताव को हमें भेजा है, एग्रीमेंट हमें भेजा है, और मुझे यकीन है कि यह बातचीत करने लायक है, और उन पॉइंट्स पर हम काम कर सकते हैं। इन 2 हफ्तों के अंदर उन पॉइंट्स पर हम काम करेंगे और इस डील को आगे बढ़ाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और मध्य पूर्व के देशों के प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान के करीब पहुंचने पर गर्व है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट गुलाबी सुअर। हजरत, पूरी तरह से अमेरिका घुटने पर, जो अभी 12 घंटे पहले सुअर कह रहा था, डेट मैंने आपको दिया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंबा ट्वीट लिखा और कहा था कि हमने बात की और हम बात कर रहे हैं, ईरान भी राजी है बात करने के लिए और सीज फायर करने के लिए, और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर होगा। इस 2 हफ्ते के बीच बातचीत होगी और बातचीत के बाद मामले को हल कर लिया जाएगा और लंबे समय के लिए शांति आएगी। तो भाई साहब, वहां से मैंने पहले कहा था कि यह पूरी लिखित में बातचीत अमेरिका ने भेजा था प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के, कि भाई ये पोस्ट कर दो। अब वो पाकिस्तानी कहां पढ़े लिखे जाहिल के, उन्होंने पोस्ट कर दिया। ये देखो, जो पढ़ा लिखा है, जो सोशल मीडिया यूज करता है, उसको पता है कि इसका क्या मतलब है। भाई, उन्होंने ऊपर एक लाइन लिखी थी कि ये ड्राफ्ट है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए, जो उन्हें सोशल मीडिया एक्स पर लिखना है। तो भाई साहब, इन्होंने कॉपी पूरा कर दिया। पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत की खबर आई है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के केवल 2 घंटे पहले ये सहमति बन पाई। युद्ध विराम में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इसका उल्लेख भी किया है। आगे की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी, जो कि पाकिस्तान की एक कूटनीतिक उपलब्धि माना जा सकता है। युद्ध विराम की प्रमुख शर्तों में यह है कि तीनों देश पूरी तरह से हमले 2 हफ्तों के लिए रोक देंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं
कि पाकिस्तान ने दो सिविलाइजेशंस को बचा लिया अपने सीज फायर की डिप्लोमेसी के थ्रू, एक ईरानियन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों को बचा लिया है। तो इसके एक साइड प्लॉट है जिस पे हम बाद में बात करेंगे कि भारत तो अब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ रहा या ना रहा, वो तो मैं ग्लोबल साउथ के ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन पाकिस्तान इज बिकमिंग द वॉइस ऑफ पीस ऐसा लग रहा है, स्पेशली अगर ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होता है वगैरह। पर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मुकेश जी। एक चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्नॉलेज कर लिया है कि जो उनका मकसद था रिजीम चेंज का वो उन्होंने अबैंडन कर दिया है, क्योंकि जिस रिजीम को वो बदलना चाहते थे उसी रिजीम से वो नेगोशिएट कर रहे हैं। सुबह का वक्त पाकिस्तान में इस वक्त करीबन 4:20 हुए हैं, फजर की अजानें हो रही हैं, मुझे आवाज आ रही है। और इस्लामाबाद से अच्छी खबर जो पिछले कई दिनों से हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, वो अच्छी खबर आ गई। दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने से वापस, और इसमें अल्लाह ने ये एजाज पाकिस्तान को दिया कि पाकिस्तान उसकी वजह बना, और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला करना था आज सुबह 5 बजे, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोस्टपोन कर दिया है 2 हफ्तों के लिए। पाकिस्तान ने उसकी रिक्वेस्ट की थी, और ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया इस खबर को डिस्कस कर रहा है, उसमें पाकिस्तान के किरदार का जिक्र कर रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का, और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार का, जिनकी दिन रात की कोशिशों से ये मुमकिन हुआ कि आज पूरी दुनिया एक सुख का सांस लेगी। क्योंकि लग रहा था कि अगर ये जंग शुरू हो जाती, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान की तहजीब को खत्म कर दूंगा, और इस बात पे वो बहुत तनकीद का निशाना बने, लेकिन सिर्फ अब से कुछ 4-5 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको मैसेज भेजा, एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस जंग को 15 दिन के लिए, इस हमले को मुलतवी किया जाए, 15 दिन के लिए तमाम अतराफ जंग रोक दें, और 15 दिनों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल दी जाए। उसके जवाब में अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट की है, जिसको मैं साथ साथ पढ़ रहा हूं और आपको उसका तर्जुमा भी कर देता हूं। लेकिन इस दायरे ये तर्जुमा तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई बहुत अहम खबर यह है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें क्रैश कर गई हैं और सोने की कीमत बढ़ गई है। इस वक्त तक जो मेरे पास, जो मैंने आपको टाइम बताया, इस वक्त 4:21 हो गए अब, और कुछ घंटों बाद जब वहां सुबह होगी तो वहां की मार्केट्स भी बहुत ऊपर जाएंगी, और ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान की उन कोशिशों से। और इसके साथ अभी मैं आपके से बात करूं तो ये खबर आ गई है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था, तो जो ईरान के वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने भी एक बयान दिया है ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। वो मैं आपको पढ़ दूं, वो पहले वो पढ़ देता हूं, बाद में ट्रंप का। उन्होंने कहा ऑन बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के उनके बिहाफ पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन फॉर माई डियर ब्रदर्स हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान Sharif and His Excellency Field Marshal Asim Munir for their tireless efforts to end the war in the region. अब अब्बास अराक्ची ने भी वही बात की है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने ट्रूथ सोशल का जो उन्होंने आगाज किया उस पोस्ट का, उन्होंने शुक्रिया अदा किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। अब्बास अराक्ची ने भी यही किया है, अपने बयान में अभी लैंड किया। इन रिस्पॉन्स टू द ब्रदरली रिक्वेस्ट ऑफ पीएम शरीफ इन हिज ट्वीट एंड कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट बाय द यूएस for negotiations based on its 15-point proposal as well as announcement by POTUS about सब तरह की कुछ चीज होगी, उन्होंने उस पर डिपेंड करते हुए आर्म फोर्सेस की ताकि हमारा सिक्योरिटी, ये ईरान ने भी कबूल कर लिया है इस सीज फायर को, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कर लिया है। अब सिर्फ रह गया है इसराइल का बयान, उसका अभी तक नहीं आया, लेकिन जाहिर है इसराइल तो वो करेगा जो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको कहेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है वो भी मैं आपको पढ़ दूं। उन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान एंड व्हेरेन दे रिक्वेस्टेड दैट आई होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz। उन्होंने कहा कि और यहाँ पे शुक्र अदा करेंगे हम सब। मैंने भी दुआ की थी कि अल्लाह इस दुनिया को जंग से बचाए, इस रीजन को बचाए, इस्लामी ममालिक को आपस में जंग करने से बचाए। खुल के बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है, इस्लामाबाद को इसका क्रेडिट जाता है, पिंडी को जाता है, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत को जाता है, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार। इन्होंने दिन रात कोशिशें की, इसके बावजूद बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक आए। ईरान और सऊदी अरब की जंग बार बार छिड़ते रुक गई। सऊदी अरब का बहुत अहम रोल है इसमें कि सऊदी अरब ने, इसके बावजूद कि उस पर मुसलसल हमले हुए, लेकिन सऊदी अरब ने सब्र किया, उसने पाकिस्तान की बात मानी और पाकिस्तान की बात मान के उसने रिटेलिएट नहीं किया, जिससे इस्लामी ममालिक के दरमियान की जो जंग छिड़ सकती थी, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस थे, वो रुक गई। और ना सिर्फ वो रुकी बल्कि पूरे रीजन की एक जंग रुक गई और एक वर्ल्ड वॉर रुक गई। इसमें चीन का भी रोल है, रशिया का भी रोल है, तुर्की का रोल है, मिस्र का रोल है, ये तमाम ममालिक का रोल है। लेकिन जाहिर है सेहरा पाकिस्तान के सर है और पाकिस्तान का झंडा शिप्स पे जो लगा है, पाकिस्तान का झंडे का नाम आज ऊंचा हुआ। इसके बावजूद थोड़ा जज्बाती हो रहा हूं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है,
और लेकिन पाकिस्तान मिलिटरीली एक ताकतवर मुल्क है और वक्त ने यह साबित किया कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, हमने घास खाई लेकिन एटम बम बनाया, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था वो ठीक फैसला था। और उसके बाद ज़ियाउल हक ने उसको जारी रखा, फिर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने भी जारी रखा और नवाज शरीफ ने फिर एटमी धमाके किए, बिल्कुल दुरुस्त फैसले थे। फिर हमने मिसाइल प्रोग्राम अपना एक बनाया। मई 2025 में इंडिया के साथ जो जंग हुई उसमें दुनिया ने हमारी ताकत देखी, हमने मनवा ली। हमारी दुनिया में इस वक्त इज्जत है। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की बात कर रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात कर रहा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात कर रहा है। अल्लाह ने इज्जत दी है, हमें इस पे आजिज़ी से झुकना चाहिए, अल्लाह के सामने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है और गुरूर का सर नीचा होता है। बचपन में तमाम लोगों ने स्टोरीज पढ़ी होंगी, शहबाज शरीफ ने भी, आसिम मुनीर ने भी, सागार ने भी, मैंने भी, आपने भी। तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि अभी हमें बहुत सफ़र तय करना है, अभी ये आगाज़ है। और मुझे सूफी बरकत अली मरहूम फैसलाबाद के उनकी बात याद आ रही है और उसमें उन्होंने बहुत सालों पहले, कई दहाइयों पहले कहा था कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। आज वो वक्त आया है और अपनी ज़िंदगी में देखा है, इसकी खुशी है। और ये खुशी तब दोबारा होगी, पक्की होगी, जब पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी। और इस पर हम बात करेंगे बार बार, मैं करूँगा बात, हुकूमत को भी हम सब मिलके इस कम्युनिटी को, मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचे। हम कहें कि पाकिस्तान को अल्लाह ने जो इज्जत दी है, इस इज्जत, देखें, इज्जत तो मिल जाती है, इज्जत को पचाना बड़ी बात होती है। पचाना मीन इज्जत को हजम करना। और कुछ हमारे मुल्क के अंदर ऐसे अनासर हैं, जब मैंने आपको बताया इसराइल सबटाज कर रहा था इन तमाम मुज़ाकरात को, इस पीस प्रोसेस को, तो इसराइल सबटाज करता था, इंडियन सोशल मीडिया उसको एम्पलीफाई करता था। और पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते थे फिरका वराना यहाँ पे फसादात हों, जो चाहते, जिनके सियासी अज़ाइम कुछ और हैं, वो उन्होंने इस बात को मजाक उड़ाया, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, हौसला तोड़ने की कोशिश की पाकिस्तानियों का। और जो पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत जो इस तमाम बहरान में से गुजर रही थी और हल करने की कोशिश कर रही थी, किसी जहाज़ को किसी किनारे पर ले जाने की कोशिश कर रही थी, उनके ऊपर तनकीद की, उनका मजाक उड़ाया, उनकी तज़हीक की। तो उन्हें भी कुछ शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान जब मजबूत होगा तो हम एक जहाज के मुसाफिर हैं, वो शिप कह लें, उसको हवाई जहाज कह लें, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी फिरके से हो, हैं हम पाकिस्तानी। ये जहाज टेक ऑफ करेगा, हवाई जहाज उड़ेगा तो सब उड़ेंगे, ये बहरी जहाज चलेगा तो इसमें सब आगे मंजिल की तरफ जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता इस बहरी जहाज को या इस हवाई जहाज को कोई नुकसान पहुंचता है, ये गिरता है, डूबता है, तो सब साथ ही डूबेंगे। तो इसलिए कुछ थोड़ा सा ख्याल करें इस मुल्क का, ये जहाज को तबाह ना करें। आपस के इख्तलाफात, कैप्टन किसने बनना है, नायब कैप्टन किसने बनना है, ये मामले चलते रहेंगे। ये पिछले 1400 साल में भी चलते रहे हैं, अगले 1400 साल भी चलते रहेंगे। इस सूझ है कि हम आराम से सोते हैं क्योंकि हमारा दिफा मजबूत है। तो इस मुल्क को माशी तौर पे, टेक्नोलॉजिकली और साइंस के मैदान में तरक्की दें। आप लोग यहाँ रह के मेहनत करें, इस मुल्क को हम बेहतर बनाएं, जितना हम बना सके उससे ज्यादा आप बेहतर बनाएं इस मुल्क को। और इस मुल्क के लिए काम करें, अपने सियासी तासुबात, अपने मसल की तासुबात छोड़ के एक इंसान बने, एक अच्छे मुसलमान बने और एक पाकिस्तानी बने। देखिएगा, चाहे आप पंजाबी हैं, पख्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, कश्मीरी हैं, गिलगिती हैं, बल्तिस्तानी हैं, सुन्नी हैं या शिया हैं, आप इंसान मुसलमान और पाकिस्तानी बन के देखें, कितना मजा आएगा और ये मुल्क कितना आगे जाएगा। तो कोशिश करें, और जिसकी तारीफ है उसकी तारीफ खुल के करनी चाहिए, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि सच यही है कि इस टीम ने जो इस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रही है, इस हाइब्रिड निजाम ने, इन्होंने पाकिस्तान को इज्जत दिलाई है। लेकिन ये इज्जत में दो बातें बहुत जरूरी हैं, तकब्बुर ना किया जाए, सर झुका के काम किया जाए और इस मुल्क की मईशत को इतना बेहतर किया जाए कि कल अगर कोई और हमारा ब्रदर मुल्क हमसे कहे मेरा दिया हुआ कर्जा वापस करो, जिसमें तुमसे सूद भी लेता था, तो हमें कर्जा हमारे पास हो ही ना किसी का, हमने सबका कर्ज अदा कर दिया हो, हम इस पोजीशन में हो कि हम किसी को कर्ज दे सकें। वो तभी होगा जब हमारी मईशत मजबूत होगी। उसके लिए उसी तरह सर जोड़ के बैठे जिस तरह दिफा के लिए तमाम अक्रॉस सपोर्ट हर किस्म की सियासी जमात के सरबराह ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फॉलो किया, चाहे मिलिट्री डिक्टेटर था, चाहे जमहूरी वज़ीर आज़म था। इसी तरह और जो दुबई में और अबू धाबी में और दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी पैसा लेके गए हैं, उनको वापस लाया जाए, प्यार मोहब्बत से लाया जाए या जबरदस्ती लाया जाए, वो वापस लाया जाए और उसको यहाँ इन्वेस्ट किया जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी हाँ नाज़रीन, आपने सारा मामला देखा और किस तरह जो है पाकिस्तान इस पूरी जंग में जो है वो अपना किरदार अदा करता रहा और हत्ता कि उसको डीमोरलाइज किया गया और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी कोशिशें ईरान, अपने उम्मत मुसलमा और पूरी दुनिया की मईशत को लेकर जो जिस तरह वो इस जिम्मेदारी को वो निभाता रहा और आज उसका फल जो है वो उसको मिला और पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई और ये जंग जो है वो अब चल चुकी है 15 दिन के लिए। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।